वेलकम टू अवर स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का आज हमारा 4th यानी कि लास्ट लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई इज़ इंश्योरेंस नीडेड, यानी कि इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इनको आप कह सकते हो कि जो आवश्यकता होती है वही एडवांटेज होते हैं, वही आपकी इम्पोर्टेंस होती है। सेकंड हमारा रहेगा इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। यहाँ पर आएगा अदर रिस्क। जो अदर रिस्क होते हैं उनका भी इंश्योरेंस करवाया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि अदर रिस्क में आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, और फिडेलिटी इंश्योरेंस एंड फीचर्स ऑफ फिडेलिटी इंश्योरेंस। तो आज के हमारे ये कुछ 5 टॉपिक रहेंगे, जिनमें से जो फर्स्ट टॉपिक आपका है नीडेड, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, लाइक बटन भी अवश्य प्रेस कर दें। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस, या आप ये कह सकते हो कि व्हाई इज इंश्योरेंस नीडेड। बीमा की क्यों आवश्यकता है, बीमा के लाभ या महत्व क्या है। तो देखो, जीवन के हर क्षेत्र में बीमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से यानी कि बीमा के माध्यम से बहुत सारी हानियों को हम अपने बिजनेस में कम से कम न्यूनतम कर सकते हैं। आज बीमा व्यवसाय जो है तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी फाइनेंशियल कंपनी आप देखोगे तो वो बीमा सेक्टर में अवश्य काम करती हुई आपको मिल जाएगी। तो जो बीमा करने का, जो इंश्योरेंस करने के जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ इसकी आवश्यकता को न्याय संगत ठहराते हैं। जैसे हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे हमारी जो लॉस है वो कम हो जाती है, और यही हमारे बिजनेस की ये जो इंश्योरेंस की आवश्यकता है उसको न्याय संगत ठहराती है। तो फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस या हम कह सकते हैं एडवांटेज या इसकी आवश्यकता है वो है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। तो देखो, बीमे का मुख्य लाभ होता है सुरक्षा प्रदान करना। किसी भी चीज़ का अगर आप बीमा करवाते हो तो उसका मेन मकसद होता है हम इंश्योरेंस करवाते ही प्रोटेक्शन के लिए है। एक व्यक्ति अपना जीवन बीमा कराकर भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो सकता है। जीवन बीमा, देखो वो अपने जीवन के बारे में तो मुक्त नहीं हो सकता कि उसकी डेथ नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बट उसके अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है, उस टेंशन से वो मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार व्यवसाय में भी आप माल का, गोदाम का, जहाज का इंश्योरेंस करवाकर बड़ी मात्रा में जो लॉस होने की संभावना है उससे मुक्त हो सकती हैं। सेकंड इसका इम्पोर्टेंस या एडवांटेज है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, यानी कि विनियोग तत्व। जीवन बीमा में सुरक्षा के साथ साथ विनियोग तत्व का लाभ भी प्राप्त होता है, और ये किस में होता है? जीवन बीमा में। ये ध्यान रखना, सभी प्रकार के बीमा के अंदर नहीं होता, केवल लाइफ इंश्योरेंस में होता है। जो आपका हो गया अग्नि, चोरी या सामुद्रिक होता है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट वाला एलिमेंट नहीं होता। इसके अंतर्गत प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी के पास जमा होती है और पॉलिसी की अवधि के पूरे होने तक बीमाधारी के जीवित रहने पर पॉलिसी की राशि बोनस सहित जो पॉलिसीधारी होता है या बीमाधारी होता है उसको वापस कर देती है कंपनी। यह बोनस प्रीमियम की जमा राशि पर एक तरह से ब्याज के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इस कारण इन्वेस्टमेंट एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि अगर देखो इसके अंदर अगर जिस व्यक्ति का बीमा करवाया अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी अमाउंट होती है वो उसके परिवार को मिल जाती है। इससे उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है। तो क्या होगी? एक टाइप की सेफ्टी होगी, फाइनेंशियल सेफ्टी। दूसरा, अगर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ नहीं होती है और एक टाइम पीरियड, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है टर्मली होता है और एक फुल लाइफ का होता है, पूरी लाइफ का। तो जो टर्मली इंश्योरेंस होता है जैसे 12 ईयर का, 16 ईयर का करवा लिया, तो जैसे ही 12 ईयर कंप्लीट होते हैं और जिस व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया है अगर वो जीवित है तो 12 ईयर के बाद कंपनी उसी व्यक्ति को पेमेंट कर देती है, जो भी बोनस बनता है उसके साथ। तो इस कारण कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी है। 3 है
जोखिम का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। बीमे के द्वारा एक व्यक्ति को जोखिम अनेक व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है। देखो इंश्योरेंस की एक खास बात है कि एक व्यक्ति का जो रिस्क होता है वो अनेक व्यक्तियों में विभाजित होता है। अनेक व्यक्ति मतलब जैसे आपने अपने बिजनेस का बीमा करवाया तो रिस्क आपने कंपनी को दे दिया, अब वो कंपनी का रिस्क नहीं रहा, कंपनी ने बहुत सारों के इंश्योरेंस करवा रखे हैं, उनसे प्रीमियम ले रखे हैं, तो उनका प्रीमियम आएगा। अगर आपको लॉस होएगी तो कंपनी जो सभी से प्रीमियम ले रखा है उसी अमाउंट में से आपका रिस्क कवर करके दे देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए बीमा कंपनी के पास अनेक व्यक्ति प्रीमियम की राशि जमा करवाते हैं और यह राशि एक बड़े कोष के रूप में एकत्रित हो जाती है। जब भी किसी बीमाधारी को हानि होती है तो एकत्रित कोष में से भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार हानि की रकम का भार है किसी विशेष व्यक्ति पर न पड़कर अनेक व्यक्तियों पर थोड़ा थोड़ा पड़ जाता है, या ये हम कहें कि इनडायरेक्टली पड़ जाता है, डायरेक्टली नहीं पड़ता। फोर्थ है लोन फैसिलिटी, ऋण की सुविधा। बीमा से ऋण सुविधा प्राप्त होती है। बीमा अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो इससे आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है। वो कैसे मिलती है देखो, एग्जाम्पल के लिए, माल का बीमा होने पर सुरक्षा तत्व निहित होने के कारण माल को आप बंधक रखकर आसानी से ऋण ले सकते हो। इसी प्रकार अगर आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, जीवन बीमा करवा रखा है, उससे भी जो भी व्यक्ति जिसने अपना जीवन बीमा करवा रखा है पूरी लाइफ का, तो बाजार में उस व्यक्ति की साख बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बीमित व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस है उस व्यक्ति को रुपया व माल जो है उधार देने में संकोच नहीं करते। इसका सीधा सा कारण है कि जो बीमित व्यक्ति है, इंश्योर्ड पर्सन है, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो बीमे की राशि में से जो ऋणदाता है उनको भुगतान प्राप्त होने की पूरी उम्मीद होती है। जीवन बीमा पॉलिसी को भी, अब देखो दूसरा पॉइंट, एक तो उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, उसको उधार मिल जाता है आसानी से, क्योंकि जो उधार देने वाले हैं उनको पता है कि इसका लाइफ इंश्योरेंस है, अगर डेथ भी हो जाएगी तो इसको पॉलिसी की जो अमाउंट आएगी उससे क्या हो जाएगा, इनको पेमेंट मिल जाएगी। दूसरा जो पॉलिसी है उसको भी गिरवी रख कर जो भी बीमाधारी है वो लोन ले सकता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट अपना है बचत को प्रोत्साहन देना। फिफ्थ नंबर का, ये 15 नहीं है। बचत को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट और टू सेविंग। बीमा अनुबंध के अंतर्गत एक निश्चित समय के बाद बीमा की किस्त पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे हर साल के बाद एक किस्त पे करनी पड़ती है। अभी किस्त समय पर जमा न होने पर जुर्माना लगने और यहाँ तक कि कई बार पॉलिसी के जब्त होने का भी डर रहता है। एक तो जुर्माना लगने का डर रहता है और एक पॉलिसी के जब्त होने का डर रहता है। अब देखो किस्त की अनिवार्यता को देखते हुए कि किस्त देना बहुत अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि नहीं दी तो या तो फाइन लग जाएगा या फिर जो पॉलिसी आपकी जब्त हो जाएगी, तो इस कारण से किस्त जो पे करना है उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की क्या होगी, कंपलसरी होगी। इसको देखते हुए प्रत्येक बीमाधारी किसी भी तरह बचत करके किस्त का भुगतान करने की कोशिश करता है और इस प्रकार बीमा से क्या होता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है। 6th पॉइंट है देश के आर्थिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के आर्थिक विकास में कैसे सहायक होता है? देखो, बीमा देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है क्योंकि बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आजकल लोग जो है कोई भी अगर उनको थोड़ा सा भी रिस्क लगता है उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपने फ़ोन लेते हैं 10,000 के, उसका भी इंश्योरेंस करवाते हैं। तो आजकल लोग इंश्योरेंस पे विश्वास करते हैं, तो इस तरह से एक बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट एकत्रित हो जाती है कंपनी के पास और एकत्रित धन को बीमा कंपनी बड़े बड़े उद्योगों में विनियोग कर देती है। अब देखो बीमा कंपनी के पास सभी की इंस्टॉलमेंट आई हुई है प्रीमियम की, क्या सभी को लॉस हो जाता है? ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इस कारण से जो अमाउंट एक बहुत बड़ी मात्रा में फंड इकट्ठा हो जाता है, उस फंड को बीमा कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर लगा देती है, इन्वेस्ट कर देती है, जिससे देश में औद्योगिक विकास होता है। क्योंकि उन उद्योगों के पास अमाउंट आएगा तो उनकी जो उपार्जन क्षमता है वो बढ़ जाएगी, तो इससे उद्योगों का विकास होगा। उद्योगों का विकास होने से सीधा सा किसका विकास होगा, देश का आर्थिक विकास
होगा, जो कि एक आर्थिक विकास का सूचक भी आप कह सकते हो। मोर एम्प्लॉयमेंट, अधिक रोजगार। बीमा व्यवसाय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। आजकल आप देख रहे हो कि जो बीमा व्यवसाय है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जब तेजी से व्यवसाय बढ़ेगा तो उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉय की भी जरूरत होती है, तो लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये व्यवसाय जो है आज के टाइम में बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें कि विभिन्न पदों पर लाखों लोग जो है काम कर रहे हैं। इस प्रकार यह देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी सहायक है। यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है या इंश्योरेंस सेक्टर में जो बिजनेस है वो बेरोजगारी की दर को भी कम करने में हेल्प कर रही है। आयकर में छूट, रिबेट इन इनकम टैक्स या ITR, ये टैक्स इन, ये छोड़ो इसका, ये आ जाएगा इनकम, आयकर में छूट, रिबेट इन इनकम टैक्स, टैक्स में छूट मिलती। कैसे? बीमाधारी जीवन बीमा पर जो राशि बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में देता है उस राशि पर उसे एक निश्चित सीमा तक आयकर में कटौती मिलती है। एक निश्चित सीमा, कोई लिमिट है, उस लिमिट तक टैक्स में उसको कटौती मिलती है। मान लेते हैं एक व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब इस व्यक्ति ने 10,000 की जो है प्रीमियम करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो अब उसको टैक्स जो है 1 लाख पे नहीं देना पड़ेगा, उसको 90,000 पर देना पड़ेगा। तो उसको क्या हुआ, 10,000 पे टैक्स उसका बच गया। एक तो उसका टैक्स बच गया, दूसरा उसका इंश्योरेंस करवाने की वजह से वो रिस्क के प्रति जो है फ्री हो गया है, रिस्क फ्री हो गया। ये लगा के चलो, बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में देता है और उस राशि पर उसे एक निश्चित सीमा तक आयकर में छूट भी मिलती है। अन्य जोखिमों का, ये आप कह सकते हो कि जो अगला पॉइंट है, अन्य जोखिमों का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। और कौन कौन से ऐसे रिस्क है जिनका इंश्योरेंस करवाया जा सकता है? अदर रिस्क के अंदर हम लेते हैं जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक जोखिमों के अतिरिक्त कुछ और भी जोखिम है जिनका भी इंश्योरेंस करवाया जाता है। ये तो हम जनरल बीमा के अंदर इंक्लूड करते हैं, पर इनके अलावा भी कुछ और रिस्क है जिनका इंश्योरेंस करवाते हैं। और वो जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, जिनका हम रिस्क, जो अदर रिस्क है, अदर रिस्क में लेते हैं जैसे हेल्थ से संबंधित रिस्क हो गया, या फिडेलिटी यानी कि जो विश्वास है, विश्वसता से रिलेटेड जो, ये कब जरूरत पड़ता है? विश्वसता यानी कि अगर आपका कोई कर्मचारी कैसे रिलेटेड काम कर रहा है तो उसका विश्वास कभी भी भंग हो जाए, उससे आपको नुकसान हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसका इंश्योरेंस करवा लोगे। इन दोनों प्रकार की जोखिमों से सुरक्षा के लिए करवाए जाने वाले बीमे जो होते हैं उनको कहा जाता है, एक तो स्वास्थ्य बीमा और दूसरा विश्वसता यानी कि फिडेलिटी इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से समझ लेना। तो सबसे पहले हम इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वह स्वस्थ रहे। बीमा कंपनी किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में तो कोई सहायता नहीं कर सकती, पर लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, जिस व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर वो व्यक्ति बीमार हो जाए यानी कि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए और बीमारी के इलाज का जो खर्चा है वो खर्चा सहन करना पड़े, तो खर्चे से मुक्ति अवश्य दिला सकती है। ये एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही, जितना आपने इंश्योरेंस करवाया उतने तक ही कंपनी पे करेगी इसका। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए हमें स्वास्थ्य बीमा करवाना पड़ता है। अब क्या करवाना पड़ता है? हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। स्वास्थ्य बीमा किसी भी सामान्य बीमा कंपनी से करवाया जा सकता है। कोई भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है उससे जो है हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनी इंश्योर्ड जो पर्सन होता है, बीमित व्यक्ति होता है, उसको प्रीमियम के बदले एक विशेष बीमारी, देखो हर एक बीमारी के लिए नहीं, किसी विशेष बीमारी जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया उससे संबंधित खर्चों को एक विशेष सीमा तक पूरा करने का वचन देती है। स्वास्थ्य बीमा में मेडिक्लेम बीमा जो पॉलिसी है वो, उस पॉलिसी का प्रचलन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पॉलिसी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इस
पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक का बीमा करवाया जा सकता है। यानी कि कोई स्पेसिफिक बीमारी है, उसके रिस्क से या उस पे होने वाले खर्चे के लिए आप ये इंश्योरेंस करवा सकते हो। इसकी भी क्या होती है, जो आपकी होती है इंस्टॉलमेंट एनुअली होती है। वार्षिक प्रीमियम की राशि बीमित राशि इंश्योर्ड अमाउंट के अनुसार निर्धारित की जाती है। मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी में जिन खर्चों को पूरा किया जाता है वे कौन कौन से खर्चे हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर से सलाह लेने की फीस, कंसल्टेशन की फीस, दवाइयों का खर्च और अस्पताल का खर्च, इनको इंक्लूड किया जाता है। आजकल इस बीमे का बहुत ज़्यादा चलन है, क्योंकि आजकल लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तरह तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो इस कारण से इनका चलन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बीमे का। नेक्स्ट हमारा है अदर इंश्योरेंस के अंदर आता है फिडेलिटी इंश्योरेंस, विश्वस्तता का बीमा। विश्वस्तता बीमा अनुबंध एक कंपनी जो है उसके नियोक्ता के मध्य में होता है। इंश्योरेंस कंपनी और इसका जो एम्प्लॉयर होता है उसके लिए उसके मध्य में होता है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी नियोक्ता को उसके कर्मचारियों एम्प्लॉय के द्वारा किए जाने वाले कपट, फ्रॉड, बेईमानी यानी कि डिसऑनेस्टी या जो भी गबन है, एम्बेजलमेंट से होने वाली जो हानि है उसकी क्षति पूर्ति करने की गारंटी कंपनी देती है। अतः कहा जा सकता है कि यह बीमा जो है कर्मचारियों द्वारा विश्वास भंग किए जाने से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। कर्मचारी कैसे हानि कर सकते हैं? कैश में गबन कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए कंपनी पहले ही यानी कि उनकी विश्वसनीयता भंग हो जाए, उससे नुकसान हो कंपनी को, तो इसलिए इसका इंश्योरेंस करवा लेती हैं। यह बीमा प्राय वहाँ करवाया जाता है जहाँ कर्मचारियों के पास संस्था की नकदी यानी कैश या फिर ये कह सकते हैं कि मूल्यवान वस्तुएं रहती हो, वहाँ करवाया जाता है। यदि कोई कर्मचारी कपट, बेईमानी या गबन करता है तो बीमा कंपनी उस हानि की क्षतिपूर्ति जो व्यक्ति करवाता है इंश्योरेंस उसको दे देती है। फीचर्स ये केवल फिडेलिटी यानी कि विश्वसनीयता बीमा की जो है विशेषताएं निम्नलिखित है, 2 है इसकी। तो फर्स्ट है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। अन्य बीमा में बीमा अनुबंध की विषय वस्तु क्या होती है? मूर्त वस्तुएं होती है, टेंजिबल एसेट्स होती है जिन्हें देखा छुआ जा सकता है, जैसे भवन, माल, जहाज आदि। लेकिन विश्वस्तता बीमे की विषय वस्तु होती है वो क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। यानी कि जो जर्नल बीमा या अदर बीमा उनके अंदर होती है टेंजिबल जो गुड्स होती है उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है, पर जो फिडेलिटी या विश्वस्तता का बीमा है वो इंटेंजिबल्स का करवाया जाता है। जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो इंटेंजिबल होता है। यह बीमा कर्मचारियों की विश्वस्तता के संबंध में करवाया जाता है। विश्वस्तता को देखा भी नहीं जा सकता और छुआ भी नहीं जा सकता। सेकंड है सर्विस कंडीशन, सेवा शर्तें। जिस कर्मचारी वर्ग अथवा कर्मचारी के लिए यह बीमा करवाया जाता है उसकी सेवा शर्तों में परिवर्तन बीमा कंपनी से विचार विमर्श किए बिना नहीं किया जा सकता। जिस भी कर्मचारी का आपने इंश्योरेंस करवाया है, अगर कंपनी उसकी सर्विस चेंज करना चाहती है तो पहले कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा, उसी के बाद उस कर्मचारी की जो है सेवा शर्तों में परिवर्तन कर सकती हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।